हरियापुर के जंगल में राजू चिड़िया रहा करती थी। उसके दो बेटे थे, लेकिन उसके दो बेटे उसके हमेशा सहारे बने रहते थे। बेटा मैं स्कूल जा रही हूँ, तुम घर पर ही रहना, कहीं मत जाना, मैं आती सब्जी लेकर आ जाऊंगी। अरे माँ, आप स्कूल क्यों जा रही हो, हम दो कमा रहे हैं ना। राजू मुस्कुरा कर कहती है, अरे तेरे लिए मैं रिश्ता देखने जा रही हूँ। क्या कहेंगे वो कि सास तो बेटी घर पर रोटी तोड़ती है। तेरी एक बार शादी हो जाए फिर मैं भी काम करना छोड़ दूंगी। और फिर कुछ दिन बाद बड़े बेटे कालू कौवे की शादी टूनी चिड़िया से हो जाती है। शादी के बाद कालू कौवा टूनी से कहता है, बंटी कबूतर भाई नहीं बल्कि मेरा बेटा है। माँ ने मुश्किल हम दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया है, तुम कभी भी उसे कुछ मत कहना। टूनी एक संस्कारी और अच्छे घर की चिड़िया थी। बंटी ये खाना तुम ऑफिस ले जाओ, तुम्हारी फेवरेट सब्जी है आज। अरे भाभी जी, आप इतना काम क्यों करती है? मैं कल से ही एक काम वाली बाई रख दूंगा तो आपका थोड़ा बहुत बोझ कम हो जाएगा। बंटी कबूतर अपनी भाभी को अपनी माँ की तरह मानता था। बंटी कबूतर तुम मेरी स्कूटी ले जाओ, मैं ऑफिस रिक्शा से चला जाऊंगा। नहीं नहीं भैया, मैं रिक्शा कर लेता हूँ। शाम को बंटी कबूतर घर आता है तो टूनी चिड़िया उसे एक नई मोटरसाइकिल की चाबी देती है। ये क्या भाभी जी, ये किसकी मोटरसाइकिल है? आपकी है भैया, मैंने आपके लिए खरीदी है, बाहर जाकर देखो तो सही। पर भाभी जी, इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? टूनी चिड़िया कुछ नहीं बताती है, पर बंटी कबूतर समझ जाता है कि भाभी ने कुछ ना कुछ तो गिरवी रखा ही होगा। इस तरह से समय गुजरने लग जाता है और फिर दोनों भाइयों की जिंदगी अच्छी तरह से कट रही थी। टूनी भी उन दोनों का साथ देखकर बहुत ही खुश थी। एक दिन की बात है। माँ जी, आपको बंटी भैया की शादी के लिए सोचना चाहिए। हमारी टोनी तो अच्छी निकली, घर तो हमारा अच्छा बंधा हुआ है, पता नहीं नई बहू कैसी होगी, वो घर को ठीक ठाक रखेगी या नहीं। अरे अरे माँ, तुम चिंता मत करो, क्योंकि हम सिखाएंगे तो वे काम सीख जाएगी। और हमारी भाभी इतनी अच्छी है ना कि उसको भी घर के सारे काम सिखा देगी। और फिर बंटी कबूतर की शादी टूनी चिड़िया से हो जाती है। टूनी चिड़िया को संगीत का बहुत ही शौक था। और फिर एक दिन की बात है, राजू चिड़िया अपनी बहू टूनी चिड़िया से कहती है, अरे क्या बात है टुनटुनी बेटा, टूनी तो चिकन में हमेशा काम करती रहती, तुम क्यों नहीं करती? टूनी चिड़िया थोड़ा व्यवहार में ज्यादा होती है। अरे अरे माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? पिछले हफ्ते जो आपने कोफ्ते खाए थे वो मैंने ही बनाया था, बताया नहीं था क्या भाभी ने? हाँ हाँ टुनटुनी, वो तो बस माँ पूछ रही थी ऐसे। हाँ हाँ, वो तो मैं समझ रही हूँ। अरे मैं क्यों नहीं इनको किचन में दिखती हूँ, इनसे पूछिए जरा। अरे सासू माँ, आप घर पर टिके तो मैं दिखूँ ना किचन में आपको। सास को टूनी की बात बुरी लगती है, पर वह उस समय कुछ नहीं कहती है। माँ, आप बंटी भैया को समझाए ना, वो ही समझाएंगे टुनटुनी को। हाँ हाँ टूनी बेटा, तू सही कह रही है, वो ही उसे कुछ समझाएगा, हम कहेंगे तो घर में कलेश होगा। राजू चिड़िया अपने छोटे बेटे बंटी कबूतर से कहती है, लेकिन यहाँ पर तो सब उल्टा हो गया था। अरे माँ देखो, ये बात गलत है। माना कि भाभी बहुत काम करती है, वो उसका संगीत का रियाज होता है इसीलिए थोड़ा काम करती है, पर वह बहुत काम करती है। माँ, ये मतलब थोड़ी है कि किसी की शादी होने पर उसका ख्यालों का मर जाना थोड़ी होता है। अब राजू चिड़िया क्या करती? राजू चिड़िया समझ गई थी कि बंटी कबूतर का कान टूनी चिड़िया ने पहले ही भर रखे हैं। एक दिन की बात है। देखो टूनी, तुम 2 वक्त का खाना बनाती हो, बच्चों को देखती हो, माँ का भी ख्याल रखती हो, तुम टुनटुनी चिड़िया को नहीं कहती काम करने के लिए। वो क्या है ना, पहले मैं अकेली काम करती थी, अब टुनटुनी आ गई है तो सब उसकी आस करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं माँ से बात करता हूँ, वो बड़ी है, वो कोई ना कोई उपाय निकाल ही देगी। बड़ा बेटा अपनी माँ के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। बात तो तू सही कह रहा है, 1 साल हो गया है शादी किए हुए। अरे अरे, छोटे की बहू कब सीखेगी काम करना है? ऐसा करती हूँ मैं कि दोनों का काम बांट देती हूँ, एक बहू शाम का खाना बनाएगी, एक बहू सुबह का।
सास दोनों बहुओं को बुलाकर सारी बात बताती है और फिर टुनटुनी चिड़िया झट से बोलती है। अरे अरे मैं शाम का खाना बना दूंगी, क्यों भाभी ठीक है ना? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं शाम को बच्चों को पढ़ा दूंगी। पर टुनी बेचारी दिन भर काम करती थी, चाय नाश्ता सब कुछ बनाती थी, लेकिन टुनटुनी चिड़िया बहुत ही चालाक थी। वह शाम का खाना बनाकर सो जाया करती थी। क्या करे बेटा टूनी, ये चिड़िया तो घर जोड़ के नहीं रख सकती है। कोई बात नहीं मम्मा, सुधर जाएगी, अभी छोटी है ना। घर ठीक ही चल रहा था, लेकिन एक दिन अरे भाभी, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। टुनटुनी चिड़िया मेरी पत्नी है, लेकिन आपने उसको जान से मारने की कोशिश की, क्यों? टुनी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया है, लेकिन बंटी का तो गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरे बेटा बंटी, तू क्या कह रहा है? तू झूठे अंजाम अपने भाभी पर लगा रहा है। हाँ? क्या तुम टूनी को नहीं जानते? माँ, ये देखो, भाभी के बिस्तर पर ये जादू टोने का सामान मिला था और साथ में टुनटुनी चिड़िया की फोटो। अरे ये साड़ी का पल्लू तो मेरा ही है, पर बंटी भैया मैं ऐसा क्यों करूँगी भला? हाँ मुझे बताओ। परोपटी भाभी, परोपटी, ये सारा घर आप हड़प कर लेना चाहती हैं। हाँ क्यों? अरे भाभी समझ लो, ये आधा घर मेरा है, मेरा। अरे बंटी, जिस कमरे में तू रह रहा है ना, वो घर कालू का है, ऊपर से वो भी इसका किराया भर रहा है। और जिस गाड़ी में तू घूम रहा है ना, वो गाड़ी तुम्हारी भाभी ने अपना गहने गिरवी रखकर तुम्हारे लिए खरीदी थी। पर तुझे तो याद कैसे रहेगी? तू ऐसा कर, तू अलग हो जा इनसे। सास दोनों बेटों को अलग कर देती है। अलग होने के बाद एक रात की बात है। अरे अरे, मुझे लग रहा है कि बंटी के घर में कोई ना कोई खराबी है। देखो कितनी जोर जोर से आवाजें आ रही हैं। हाँ मम्मा, देख लेते हैं, ये तो घर के ही ना बेचारे। चलो मम्मा चलते हैं। माँ, टुनटुनी चिड़िया झूठी थी, भाभी सच थी। टुनटुनी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अरे आपने मेरा क्या नहीं बिगाड़ा, मैं भी तो उस घर में काम करती थी, मैं भी तो उस घर की बहू थी, पर हर कोई टूनी 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 करता रहता था। अरे तो पागल, तुमको भी तो सीखना चाहिए था, पर तुमने तो उल्टा गेम खेला। अब भुगतो। मुझे माफ कर दो भाभी, सारी गलती मेरी थी। अरे इस गंदी चिड़िया को तभी मैं अपने घर में ले सकती हूँ कि ये टूनी की मदद करे हर काम में। मदद करोगी या नहीं? आई मैं मना कर दूँ तो समझो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। टुनटुनी चिड़िया को यह सुनकर एक धक्का सा लग जाता है। हाँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। हाँ मैं सारे घर का काम करूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और फिर सब मिलकर उसको माफ कर देते हैं और फिर सभी परिवार खुशी खुशी रहने लग जाता है।